हेलो हाय वेलकम टू ऑल ऑफ यू माई सेल्फ पावर चंद्रकांत एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ। ये स्टूडेंट्स बहुत दिनों के बाद आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। बीच में कुछ डिफिकल्टीज थी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट मेकिंग अ वीडियो फॉर यू, बट नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे आवर सेकंड टर्म मैथ्स माइलेज 6th स्टैंडर्ड कैम्ब्रिज मैथ, देन टॉपिक नंबर 10 बेसिक ज्योमेट्री इज देयर। सो वी स्टार्ट फ्रॉम टुडे बेसिक ज्योमेट्री और एक एक कंसेप्ट हम यहाँ पर क्लियर करेंगे और इस टॉपिक के भी मैं कम से कम 2 से 3 वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा जाके आपको अच्छे से समझ में आए कि एक्चुअली टॉपिक है क्या। सो नाउ व्हाट इज मीन बाय बेसिक ज्योमेट्री। सो स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ज्योमेट्री, व्हाट इज मीन बाय ज्योमेट्री? ज्योमेट्री मींस मेजरिंग द अर्थ और ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। यस, ज्योमेट्री मींस टू मेजर, मेजर मतलब टू काउंट, टू मेजर समथिंग, द अर्थ और ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ। अर्थ को काउंट करना है या तो फिर अर्थ के ऊपर जो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे हम उनको क्या करते हैं, उनको मेजर करते हैं। that is known as a geometry. So start करेंगे। फर्स्ट what is mean by geo? Geo it means earth. Yes, geometry का मीनिंग सबसे पहले समझ लेंगे हम लोग। what is mean by geometry? Geometry क्रिएट होता है with the help of these two words geo plus metry is equal to geometry. So geo मतलब earth and the metry means measurement. तो अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें हम जिनका मेजरमेंट करेंगे उनको हम बोलेंगे ज्योमेट्री। सो बेसिक ज्योमेट्री में हमें कुछ कंसेप्ट यहाँ पर देखने पड़ेंगे जो कि हमारे पास कुछ बेसिक कंसेप्ट, और बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले कंसेप्ट है हमारे पास पॉइंट। सो व्हाट इज मीन बाय पॉइंट? पॉइंट सबको पता होता है। यस, आप नोट्स बनाते हैं तब भी आपको पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, और एक पॉइंट होता है जो कि हमें मार्क्स दिखाता है, पोजीशन दिखाता है, लोकेशन दिखाता है, तो दैट इज अ पॉइंट। सो वी कैन गो थ्रू एज पर द टेक्स्ट बुक और जो डेफिनेशन दी है वहां पर। व्हाट इज मीन बाय पॉइंट? अ स्मॉल टाइनी डॉट नोन एज अ पॉइंट। अ स्मॉल टाइनी डॉट नोन एज अ पॉइंट। यस, आप अपने टेक्स्ट बुक पर, नोटबुक पर या तो फिर बोर्ड पर कहीं पर भी एक पेंसिल से या तो फिर पेन से एक डॉट बना दो। पुट अ डॉट ऑन योर नोटबुक and that dot is known as a point. Yes, that dot is known as a point. Small tiny dot. Yes, small tiny dot is known as a point. So point के कुछ इंपॉर्टेंस हम यहाँ पर देखेंगे। मैंने कुछ 1 2 3 पॉइंट्स यहाँ पर बनाए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको उसको ध्यान में भी रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले पॉइंट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अ पॉइंट इज यूज्ड टू मार्क अ लोकेशन और पोजीशन। यस, व्हाई वी यूज द पॉइंट? टू मार्क अ लोकेशन और पोजीशन। यस, आप गूगल मैप में देखते होंगे एक डॉट आता है वहां पर रेड कलर का और एक ग्रीन कलर का आता है जो कि हमें क्या शो करता है, हमारी लोकेशन और पोजीशन शो करता है। सो दैट इज अ point is there. Now second point is there, a capital English letter is used to name a point. A capital English letter is used to name a point, not a small letter. Yes, true और false में क्वेश्चन आते हैं and again student doing the same mistake. यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पर small और a. Now true or false? Yes, definitely it is false because English capital letter used to show the point or to name the point. So point A, point N, point Z, both are the capital letters are here. तो आपको वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे। Now a point has no length, breadth or height. Yes, point no length, breadth और height ही आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पॉइंट को ना तो लेंथ होती है, ना तो ब्रीथ होती है, ना तो हाइट होती है। यस, इन शॉर्ट point does not have any dimension. Point does not have any डायमेंशन। पॉइंट को कोई भी डायमेंशन नहीं होता। पॉइंट आखिर सिर्फ पॉइंट होता है, एक स्मॉल टाइनी डॉट। वी कैन यूज दैट डॉट फॉर द लोकेशन और पोजीशन। इंग्लिश कैपिटल लेटर यूजिंग अ पॉइंट एंड अ पॉइंट हैज नो लेंथ, ब्रीथ और हाइट। ना तो उसको लेंथ है, ना तो हाइट है, ना तो ब्रीथ है। इन शॉर्ट पॉइंट डज नॉट हैव एनी डायमेंशन। थर्ड पॉइंट, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। हाउ टू शो द पॉइंट? यस, पॉइंट शो कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश कैपिटल लेटर। हमने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिए। सो ये डॉट इज देयर एंड देन पॉइंट ए, आप इस तरीके से लिख सकते हो पॉइंट ए या तो फिर पॉइंट ए। यस, यू कैन रीड इट पॉइंट ए या तो फिर पॉइंट ए, पॉइंट बी, अदरवाइज पॉइंट बी। शो द सिंबल। यस, दिस इज द सिंबल फॉर द पॉइंट। हिट स्मॉल टाइनी डॉट इज सिंबल फॉर द पॉइंट एंड द पॉइंट सी। इस तरीके से लिख के दिखा सकते हो या तो फिर सीधा पॉइंट सी इज देयर। Now moving toward the next line segment. Now what is meant by line segment? Line segment की वैसे तो कोई definition है नहीं, but yeah, for you I am making here a definition. A part of a line is called a line segment. The part of a line is called a line segment. या तो फिर हम टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जाएंगे। What is given in the textbook? Put a 2 dots on your notebook. Yes, put a 2 dots on your notebook and with the help of ruler join that 2 points. First give the name that 2 points. I am giving here name C and the P. And now with the help of ruler join that 2 points. Now those figure you get after joining that 2 point, that figure is known as a line
सेगमेंट। सो यहाँ पर हमारे एक लाइन सेगमेंट मिल चुकी है हमें, दैट इज सी पी इज द लाइन सेगमेंट एंड दीज आर द टू एंड पॉइंट्स ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। विद द हेल्प ऑफ दिस 2 पॉइंट वी मेक अ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले होगा द लाइन सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जॉइंड टुगेदर। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? द लाइन सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जॉइन टुगेदर। तो ये लाइन सेगमेंट जो बनती है यहाँ पर क्या होता है? इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब अनलिमिटेड पॉइंट्स आर देयर, या सो मेनी पॉइंट्स आर अवेलेबल इन दिस line. So infinite number of points join together and then we make the line segment. At the end we get the 2 points, but in between these 2 points here lots of points are there and then that points join together and then we make a line segment. Second, the line segment has fixed length, no breadth or height. Yes, line segment को क्या होती है? There is a fixed length. Yes, यहाँ पर मैंने 2 dots निकाले, join किया, the line segment has fixed लेंथ। हम ये नहीं बोल सकते कि यस इट इज नॉट अ फिक्स लेंथ, इसको फिक्स लेंथ होती है तभी तो ये लाइन सेगमेंट है। इफ द लाइन सेगमेंट डज नॉट हैव अ फिक्स लेंथ देन इट इज नॉट अ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट फिक्स लेंथ बट नो ब्रीथ एंड नो हाइट, नो ब्रीथ और नो हाइट, ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा। बेसिक ज्योमेट्री में आपको यही कुछ कंसेप्ट मिलेंगे जहां पर होगा पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन, प्लेन, रे, these are the important things। और वहां पर आपको देखना पड़ेगा how many that points are, they have length, they have breadth, they have height or not the height or not the breadth। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और एक चीज, you can name a line segment with the help of joining the end points। yes, you can name a line segment with the help of joining the end point। जो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर A B, जैसे कि यहाँ पर A B, now these are the 2 end points, we are joining them together and then we get the line segment। so you can name a line segment with the help of joining the end points। so for example A B, यहाँ पर एक line segment है, we join them and these are the line segment A B। we can read like this also or we can read the line segment B A also। मतलब हम इसको सीधे तरीके से भी रीड कर सकते हैं और रिवर्स भी रीड कर सकते हैं। दैट इज सो इम्पोर्टेंट। बस एक आगे कुछ चल के कुछ पॉइंट्स आएंगे, जैसे कि रे, जो कि हम एक ही डायरेक्शन में रीड करते हैं, बट लाइन सेगमेंट हम दोनों डायरेक्शन से रीड कर सकते हैं, ए बी, अदरवाइज नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज लाइन। व्हाट इज लाइन? अ लाइन सेगमेंट व्हेन एक्सटेंडेड ऑन बोथ द साइड, व्हेन एक्सटेंडेड ऑन बोथ द साइड एंडलेसली और इन्फिनाइटली। इन्फिनाइटली मतलब countless, uncountable, infinitely from a line, forms a line। yes, I am draw here one line segment, suppose this is A and the B, this one is line segment। now when I extended this line segment both the side, okay, both the side endlessly, now this figure is known as a line। so this is a line, so I am showing here one line is there, line AB। now what is important about the line? These are the 1 2 3 points are important about the line। a line is denoted by AB or BA। why I am writing BA again like this line segment? okay, line segment and line both are, you can read in a 2 way, you can read this side also and you can read this side also। so line AB or line BA, so I am showing with the help of this different line AB or line BA, you can read both the side, okay, क्योंकि ये कहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है। so AB और BA and now this is the symbol for the line, this is symbol of the line। you can show the arrowhead on above, just name the line AB, line AB, line BA। what is the second point? a line does not have definite or finite length, definite or finite length, okay, line does not have finite length or the definite length, okay, this is the arrowhead showing that this line is moving toward endlessly on their direction, both on the both sides line is go endlessly, this is the line is there। a line is also sometimes named using a small letters। now the third important point about the line, a line is also sometimes named using a small letters। here we give the line name AB and the BA, but sometimes you can show this line using a small letters, so small letters such as L, M and any letter those you want from A to Z is there, so I am showing here L, M, N। now with the help of one figure I am explaining, suppose I draw here one line is there, line A B, so we can give this line name like this, line AB or line AB
or any small letter, so I can give the name this line, that is L. So here I am showing this line L is there. Those name you want, you can give the line. Sometimes they are not giving this name A or B, they directly show the line with the help of this small letter line L. Otherwise we can give another name, that is line M is there. So this is the line. Now moving toward the next, that is ray. Now what is meant by ray? A line segment extended on one end only is a ray. A line segment, again this is a line segment. तो line segment is important part of the line. line का important पार्ट होता है. यस, अगर आप लोग लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दो, उसके बीच में दो उसको स्टॉप कर दो, तो ये बन गया आपका सेगमेंट. दिस इज लाइन. एंड नाउ इफ दिस लाइन सेगमेंट goes through endlessly on the other direction, that is a ray. तो सेम वे यहाँ पर भी हम वैसे ही दिखाएंगे. A line segment extended on one end, only one end only is a ray. So here I am showing ray AB and the ray CD. Now what is important about the ray? There is a 1, 2, 3, 4 points are there, and these all are very very important. The other end of ray is kept closed. यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसका जो अदर एंड रे का क्या है, kept close, हमेशा बंद रहता है. ray is always moving toward the same direction. Second important point about the ray: a ray does not have finite length, thickness or height. In the same way, line is there. Line also does not have definite length, breadth and height. In the same way, ray also not finite length, thickness or height. Only the line segment has definite length but no breadth and no height. What is the third important point about the ray? A ray is denoted by AB. This is the symbol for the ray. You can always remember which symbol you can use for the point, line segment, ray and the line. So for the ray you can using this AB, and the above just one side arrow is there. Now fourth important point about the ray: in naming a ray the orders matter. यहाँ पर ऑर्डर बहुत मैटर करता है. लाइन सेगमेंट और लाइन में हम जहाँ चाहे वैसे रीड कर सकते अपोजिट डायरेक्शन में, बट इन द रे ऑर्डर्स मैटर. इसमें ऑर्डर्स मैटर करते हैं. यू कैन रीड द रे ओनली इन द, जहाँ से वो रे स्टार्ट होता है फ्रॉम दिस पॉइंट, और जहाँ से वो जा रहा है उस पॉइंट तक हम उसको रीड कर सकते हैं. तो लाइक दिस ए बी, नॉट अ बी ए इज देयर. सो वी कैन रीड दिस रे ए बी बिकॉज ए is moving toward the B direction, not B toward the moving A direction. So A B, और यहाँ पर हम इसको रीड करेंगे रे C D, क्योंकि C से स्टार्ट हो रहा है and where he goes on the direction of D. The naming a ray the orders matter. AB shows it is originating at A. AB हमें क्या शो कर रहा है यहाँ पर कि AB shows it is originating at A. ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है? पॉइंट A से लेकर and continuing through B endlessly. और कहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ B endlessly. ओके, आप लोग बोलोगे सर आपने तो रे इतना ही शो किया है, तो यहाँ पर जगह की कमी है. तो बिकॉज ऑफ दिस अ नो प्लेस हियर, दैट्स व्हाई वी शो. एक सिंबल है यहाँ पर हमने शो किया है, द रे AB इज देयर, बट इट इज मूविंग टुवर्ड द एंडलेसली इन द डायरेक्शन ऑफ B इज देयर. सो दिस इज द रे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस टॉपिक, बेसिक ज्योमेट्री. टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे.